नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ धनु राशि, धनु लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। धनु राशि वालों सावधान हो जाइए क्योंकि शत्रु घात लगा करके बैठा हुआ है। जी हां, मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। कल यानी 27 अक्टूबर को ही मंगल आपके द्वादश भाव में पहुंच चुके थे और 7 दिसंबर तक मंगल आपके 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। हालांकि मंगल अपनी स्वराशि में है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातों में आपको सावधानी रखनी बहुत जरूरी होगी। और ये क्या सावधानियां रखनी है आपको, इस पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंत में आपको जबरदस्त ठोस उपाय भी बताऊंगा कि क्या उपाय करने चाहिए आपको। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको सावधान कर देना चाहूंगा कि अगर आप कमजोर दिल हैं तो प्लीज इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, मत देखिए आगे। क्योंकि मंगल जो द्वादश भाव में आए हैं, बेशक अपनी राशि में है, इसके बावजूद मंगल ज्यादा शुभ फल देते नहीं है। तो ऐसे में जो भी फल मंगल के होंगे, तो अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा। दूसरी बात, कुछ एक दो पॉइंट्स और क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो सभी धनु राशि वालों को या सभी धनु लगन वालों को यही रिजल्ट मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि जिनको भी धनु राशि, धनु लगन वालों को वर्तमान में अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही होगी, केवल उन्हीं को मंगल के ये संभावित फल प्राप्त होंगे। जिनको शुभ ग्रहों की दशा चल रही है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये बेसिक चीज जरूर याद रखें। और इसके अलावा ये जो राशिफल, गोचर फल है, इसे आप अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से चेक कर सकते हैं। राशि और लगन दोनों से ही हमेशा गोचर देखना चाहिए। किसी को राशि से अधिक फल मिलते हैं, किसी को लगन से अधिक फल मिलते हैं। तो राशि और लगन दोनों ही महत्वपूर्ण है। और जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही होगी उनके लिए तो ये गोचर विशेष प्रभावी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंगल आपके 12वें भाव में, मंगल अपनी स्वराशि में है और हमने आज का टाइटल रखा है सावधान, शत्रु घात लगा करके बैठा है। जी हां, मंगल का 12वें स्थान में जो गोचर है या मंगल का 12वें स्थान में जो फल है, ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में यहां मंगल का शुभ फल नहीं बताया गया। हां, मंगल अपनी राशि में है तो मंगल अपनी राशि में इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको पहले से आगाह कर देंगे या कोई ना कोई आपके लिए मदद अवश्य पहुंच जाएगी। अब मंगल 12वें स्थान में जब भी गोचर करते हैं तो आपको कुछ चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको जोखिम भरे कार्य तो बिल्कुल नहीं करने, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना, चाहे वो रिस्क आपके किसी भी कार्य से जुड़ा हो, चाहे वो फिजिकल रिस्क हो या फिर वो व्यापार में कोई बड़ा रिस्क हो। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना। बिना सोचे समझे आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, वरना आप संकट में फंस सकते हैं। 12वें भाव में मंगल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पैदा करता है, कोई ना कोई रोग परेशान करता है। खास करके जननेंद्रिय संबंधी दिक्कत परेशानी हो सकती है। रक्त संबंधी विकार पैदा कर सकता है। चोट या दुर्घटना आदि, सर्जरी आदि के योग बना सकता है।
और 12वें भाव में जब भी मंगल हो, किसी भी, चाहे आपका कोई परिचित हो या अपरिचित हो, किसी के लिए भी आपको कोई गवाही या गारंटी नहीं देनी है। किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि शत्रु ताक में बैठा है आपके साथ छल कपट और धोखा करने के लिए। तो किसी के लिए भी कोई गवाही, कोई गारंटी नहीं देनी है और किसी पर भरोसा नहीं करना है। आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। और बंधन योग भी, मंगल जब द्वादश भाव में आते हैं तो बंधन योग पैदा करते हैं। अत्यधिक खर्चों की वजह से आपका बजट हिल सकता है। खर्चे, अनावश्यक रूप से अचानक सामने आए हुए खर्चे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस में ला सकते हैं या आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा 12वें भाव में मंगल पारिवारिक वाद विवाद भी पैदा करते हैं। खास करके आपके वैवाहिक जीवन में भी मंगल की वजह से काफी सारी परेशानियां पैदा होती हैं। संतान की तरफ से, क्योंकि मंगल पंचमेश है, पंचमेश होकर के द्वादश भाव में गए हैं, तो संतान की तरफ से भी कोई चिंता परेशानी आपको हो सकती है। और मंगल द्वादश भाव में बहुत ज्यादा यात्राएं करवाते हैं, अत्यधिक यात्राएं होती हैं। घर परिवार से इन यात्राओं की वजह से दूर रहना पड़ता है। अब ऐसे में मंगल के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो आप हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को मीठे का भोग लगाएं, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सके तो मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी और मंगल जो है इस समय गुरु के ही नक्षत्र में है। तो क्योंकि मंगल गुरु के नक्षत्र में है और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी मंगल के ऊपर, तो यहां पर गुरु जो है एक ढाल बनकर आपकी मदद करते रहेंगे। कितनी भी विपत्ति, कितना भी कष्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ईश्वर की या बड़े बुजुर्गों की या अपने गुरु, अपने मेंटोर्स की मदद या उनका सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। दूसरी तरफ बृहस्पति अष्टम भाव में है, उच्च के हैं, और बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो आपको पैतृक संपत्ति में से आपका शेयर मिल सकता है। इसके अलावा जमीन जायदाद से कोई बड़ा लाभ या अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी है और मंगल जो है गुरु के ही नक्षत्र में भी है। तो गुरु अष्टम भाव में बैठकर कोई बड़ा धन लाभ, खास करके पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई ना कोई बड़ा धन लाभ आपको दिलवा सकते हैं। मंगल की अपनी दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, जहां राहु इस समय गोचर कर रहे हैं। तो मंगल की चौथी दृष्टि तृतीय भाव पर भाइयों से अनबन कराती है, भाइयों से अनबन हो सकती है। इसके अलावा संपत्ति में बंटवारा, मंगल और राहु ये दोनों मिलकर के संपत्ति में बंटवारा भी करवा सकते हैं और यात्राओं में कष्ट, यानी हो सके तो यात्राएं टाल दीजिए। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। अब मंगल की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर शत्रु से घात या शत्रु से परेशानी पैदा करती है। घात लगाकर शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं। कोर्ट कचहरी मामलों में भी आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि वाद विवाद पैदा करती है, इसलिए वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप्स का है। तो सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि फैमिली डिस्प्यूट्स पैदा करती है, आपके पार्टनर की हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करती है और कई बार तो पार्टनरशिप का एंड भी हो जाता है मंगल के चलते। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, कई बार दो पार्टनर्स के बीच
की दूरियों को बढ़ा देती है और पार्टनरशिप का एंड भी हो सकता है। मंगल इस दौरान अनुराधा नक्षत्र में भी जाएंगे। 1 नवंबर को मंगल अनुराधा यानी शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि आपके धनेश हैं, तृतीयेश हैं, तो मंगल जब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ऐसे समय 1 नवंबर के बाद से आपको अच्छा और बड़ा धन लाभ हो सकता है, क्योंकि धनेश के नक्षत्र में मंगल धन लाभ करवा सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पेट, छाती आदि की समस्या बनी रह सकती है। 19 नवंबर को मंगल जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, बुध के नक्षत्र में, और 19 नवंबर के बाद से आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ आपको दिखने लगेगी, क्योंकि बुध जो है आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र में ग्रोथ मिलेगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, नई नौकरी मिल सकती है और कारोबार में भी वृद्धि होगी। तो 19 नवंबर के बाद से मंगल का प्रभाव थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगेगा जब ये बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हालांकि बुध भी इनके शत्रु हैं, लेकिन इसके बावजूद बुध जो है आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, केंद्र भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में कार्यों में सफलता अवश्य दिलाते हैं। अब बात करेंगे मंगल के उन ठोस उपायों के बारे में कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जो मंगल का ये प्रभाव जो है, मंगल के द्वादश भाव में जो प्रभाव है, ये हमें ना मिले, मंगल के अशुभ फल में ना मिले। तो ऐसे में द्वादश भाव में मंगल के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य इसकी इजाजत देता है तो आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से रक्तदान कर सकते हैं, और अगर आपका स्वास्थ्य इसकी इजाजत नहीं देता है तो आप जरूरतमंदों के लिए मेडिसिन्स डोनेट कर सकते हैं। तो मंगल के ये उपाय करने से मंगल के अशुभ प्रभाव में काफी कमी आएगी। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।